नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। पिछले 2 महीने से रीवा में एक सामाजिक संगठन अगस्त क्रांति मंच लोगों में जागरूकता लाने के प्रयास से और युवाओं के हर एक हक और अधिकार की लड़ाई के लिए सड़क पर उतरकर युवा संसद का आयोजन कर रहा है। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी और पूरी टीम जिले के अलग अलग ब्लॉक में पहुंचकर युवा संसद आयोजित करते हैं और उस युवा संसद के माध्यम से युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे, उनके हक और अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित कर शासन के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजते हैं। आज अगस्त क्रांति मंच की युवा संसद रीवा जिले के मऊगंज जनपद प्रांगण में आयोजित की गई, जहां पर सैकड़ों की संख्या में युवा पहुंचे और मंच से अपनी बात रखी, अपने हक और अधिकार के लिए प्रस्ताव पारित किया। मसला चाहे जिले के आउटसोर्स कर्मचारियों का हो, चाहे पीड़ित पवन तिवारी के मदद का हो या फिर स्थानीय युवाओं के रोजगार का मसला हो, इन सब मुद्दों पर रीवा जिले का एक संगठन अगस्त क्रांति मंच लगातार आवाज बुलंद करता आया है। रीवा जिले के अलग अलग ब्लॉक में युवाओं के साथ बैठकर युवा संसद का आयोजन किया जा रहा है। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी का मानना है कि अब समय आ चुका है कि हम अपने हक और अधिकार के लिए अपनी संसद बनाकर अपने प्रस्ताव पारित करें, क्योंकि जिन्हें हमने चुनकर भेजा वह निष्क्रिय हो चुके हैं। वह युवाओं की बात तक नहीं करना चाहते। साथ ही साथ रीवा जिले से जो पलायन दूसरे शहरों में, बड़े शहरों में हो रहे हैं, उसे रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार की बेहद आवश्यकता है। आउटसोर्स कर्मचारियों के मुद्दे को लेकर अगस्त क्रांति मंच ने कई महीनों से जमीनी लड़ाई लड़ता रहा है और उसका नतीजा यह हुआ कि आउटसोर्स कर्मचारियों को समान वेतन मिला। अगस्त क्रांति मंच द्वारा जिले के मऊगंज जनपद प्रांगण में युवा संसद का आयोजन किया गया, जहां पर सैकड़ों की संख्या में युवा एकता मंच से अपनी बात रखें और हक और अधिकार के लिए लामबंद होकर एक मजबूत लड़ाई लड़ने की बात कार्यक्रम के माध्यम से कही गई। इस कार्यक्रम में मऊगंज के युवा, शिक्षित, बेरोजगार सब एकत्रित हुए और सब ने एक सुर में संकल्प पारित किया और इस संकल्प के माध्यम से राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजा गया। युवाओं से जुड़े हुए मुद्दों पर काम किया जाए। युवा संसद के माध्यम से जिस तरह के नवाचार का प्रयास रीवा जिले में चल रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि भविष्य में युवाओं के हक और अधिकार के लिए एक बड़ी लड़ाई की भूमिका तैयार की जा रही है। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने कहा कि अब सबको एक होकर हर घर से एक युवा को निकलकर लड़ाई को मजबूत करना होगा, तब जाकर हम अपने हक और अधिकार के लिए खड़े हो पाएंगे। चल रहा है, इसका उद्देश्य एकदम साफ है कि जिस आज़ादी की परिकल्पना और जिस आज़ादी के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने शहादत दी और जिस आज़ादी की अवधारणा 1947 15 अगस्त 1947 को जब लाल किले के प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराया गया और जिस सोच के साथ फहराया गया, वो सोच, वो अधिकार और वो संविधान, एक देश एक संविधान की जहां बात थी, अभी भी लोगों को ताकत देख के कानूनी अधिकार मिल रहे हैं, कानूनी व्यवस्थाएं मिल रही हैं। उस आज़ादी की परिकल्पना जो थी पूर्ण रूप से हमारे सबको मिले। ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, लड़ाई बेरोजगारी के खिलाफ, लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ, लड़ाई राजनीतिक शोषण के खिलाफ। इनसे सबसे आज़ादी चाहिए। ये जो गुलामी अभी हमारे देश में है, उसके लिए ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। आपकी जो पार्टी है, क्या ये राजनीति से जुड़ी है या राजनीति से अलग है? आने वाले समय में क्या मतलब राजनीति से जुड़ सकती है? भैया, समय में क्या रहेगा? आदरणीय, किसी भी तरह का ये राजनीतिक, जैसे हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे उनको एक जुनून था देश की आज़ादी। हम लोगों का, अगस्त क्रांति के क्रांतिकारियों का एक जुनून है, अगर युवा शिक्षित है तो रोजगार दो। हमारे जो गांव के विकास की योजनाएं हैं जिसमें राशि खर्च होती हैं, जिस वस्तु के लिए, जिस काम के लिए 1 रुपये का अगर बजट निकले हमारे टैक्स से, हम जो तेल खरीदते हैं, जो और किसी कारण से हम सरकार को पैसा देते हैं, वो पैसा हमारे जहां विकास के लिए है, वो लगना जिस दिन शुरू हो जाए,
बेरोजगारों को उनका अधिकार मिल जाए, मजदूरों को उनकी मजदूरी मिल जाए, किसानों को उनके फसल का सही दाम मिलने लगे। और आप पत्रकार भाई जो हैं, आपकी जो आवाज़ है उसको भी पूर्ण रूप से आज़ादी से दिखाने का, बोलने का, लिखने का जिस दिन सुरक्षित अधिकार मिल जाए उस दिन तक अगस्त क्रांति है। हाँ, ये राजनीतिक जो भ्रष्ट व्यवस्था है और जो नशे का कारोबार है, नशे पे जिस दिन तरह से युवाओं के हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है, हम लोग यही बोलते हैं कि जो नशे के कारोबारी हैं, जो नशे के कारोबार का संरक्षण दे रहे हैं, उन सब पे राष्ट्रद्रोह लगना चाहिए। सरकारों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए और अपने हक और अधिकार की रक्षा करना एक आम आदमी का मौलिक अधिकार है। यह लोकतंत्र हमें इतनी ताकत देता है कि हम अपनी बात रख सके और अपने हक और अधिकार की बात कर सके। अगस्त क्रांति मंच द्वारा लड़ी जा रही लड़ाई किस मुकाम पर पहुंचेगी, इस बात का अंदेशा है कि अगस्त क्रांति मंच द्वारा शुरू की गई युवा संसद से लगाया जा सकता है, जहां पर भारी संख्या में युवा अपनी बात रखते हैं और जागरूकता का संदेश लेकर अन्य युवाओं को जागरूक करने का काम करते हैं।